आज की ये प्रेम कहानी है रजिया सुल्तान की। क्या सिर्फ बदकिस्मत प्रेमिका थी रजिया? इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में हेमा मालिनी का ख्याल आए बिना सोचना बहुत मुश्किल है। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान में हेमा मालिनी ने रजिया का किरदार निभाया था, काले रंग में पुते धर्मेंद्र के साथ। आजकल रजिया सुल्तान पर हिंदी में एक धारावाहिक बन रहा है, हालांकि इसकी कल्पना से तत्वों को परे ही रखा गया है। दिल्ली के सुल्तान 1210 से 1236 ईस्वी इल्तुतमिश की बेटी रजिया शर्मीली नहीं थी और पर्दे में बड़ी नहीं हुई थी। वो कतई इस तरह की नहीं थी कि रेत के टीलों में बिलाप करे और प्रेम गीत गाए, चाहे वो गाना शानदार ए दिले नादान ही क्यों ना हो। 20 बेटों के बराबर वो एक निपुण और जोशीली घुड़सवार, तलवारबाज और तीरंदाज थी। उनके पिता और उनके भरोसेमंद काले गुलाम जमालुद्दीन याकूत ने उन्हें युद्ध कला में पारंगत किया था और उन्हें शासन करने का भी प्रशिक्षण दिया गया था। और जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर निकले तो उन्होंने सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप गए थे। इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद महमूद 1229 ईस्वी में एक लड़ाई में मारे गए थे। उन्हें अपने छोटे बेटों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वे जवानी के सुख भोगने में डूबे हुए थे। परंपरा से बिल्कुल हटकर उन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और कहा जाता है कि वो रजिया की क्षमता को 20 बेटों के बराबर मानते थे। सुल्तान की इच्छा के विरुद्ध कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनके छोटे और नाकाबिल भाई रुकनुद्दीन फिरोज अप्रैल 1236 से अक्टूबर 1236 को तख्त पर बैठा दिया था। लेकिन जल्द ही योद्धा रजिया सुल्तान ने परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। राजा की खूबियां। तो इतिहासकार ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक ईसामी अपनी किताब फुतुहात ए सलातिन में लिखते हैं कि रजिया फटे हाल में मैले कुचले कपड़े पहने हुए सुकवार की नमाज के लिए एकत्रित लोगों के सामने आकर अपनी पीड़ा सुनवाई। रजिया का कहना था कि उनकी सौतेली मां शाह तुर्कान अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज के ताज के बहाने राज कर रही है। रजिया ने वहां मौजूद लोगों से अपनी सौतेली मां की साजिशों का मुकाबला करने में अपने पिता के नाम पर मदद मांगी। रजिया को इस हालत में देखकर उनके प्रभावशाली शब्दों में ने मौजूद लोगों पर तगड़ा प्रभाव डाला। इससे एक और आक्रामक कदम की शुरुआत हुई, यानी दिल्ली के लोगों और रजिया के बीच एक संबंध की शुरुआत हुई। ईसामी कहते हैं कि इस घटना के बाद रजिया और आम लोगों के बीच एक और बात पर सहमति बनी, जिसके तहत उन्हें अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का मौका मिलना था। अगर वो खुद को आदमियों से बेहतर साबित नहीं कर पाती तो उनका सिर कलम कर दिया जाना था। और जब तक उनका भाई शहर में वापस आया, रजिया का राज्याभिषेक हो चुका था। फिर शाह तुर्कान को जेल में डाल दिया गया था। मां और बेटे दोनों को 9 नवंबर सन 1236 को मार दिया गया था। अपने भाई की जगह वह सुल्तान जलालुद्दीन रजिया के नाम से तख्त नसी हुई। उन्होंने महिलाओं को दी जाने वाली पदवी, जो आमतौर पर शहजादियों या पत्नियों के लिए प्रयोग की जाती थी, को नकार दिया। उनकी नज़र में शासक रजिया सुल्तान के लिए यह एक कमजोर पदवी थी। उन्होंने अपने जनाना कपड़े छोड़कर आदमियों की तरह कुर्ते, लबादे और पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने पर्दा करना भी छोड़ दिया। इतिहासकार मिन्हास उस सिराज कहते हैं कि सुल्तान रजिया एक महान शासक थी। वह समझदार थी, ईमानदार, उदार और अपने साम्राज्य की संरक्षक, इंसाफ देने वाली, अपनी प्रजा की रक्षक और अपनी सेना की सेनापति थी। उनमें वे सारे गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए। लेकिन बस उनकी पैदाइश सही लिंग में नहीं हुई थी, इसलिए पुरुषों के विचार में उनकी ये सारी खूबियां बेकार थी। वो राज्य के मामले को एक खुले दरबार में बड़ी कुशलता के साथ निपटाती थी। लेकिन रजिया के पतन का कारण जमालुद्दीन याकूत नाम के एक गुलाम से उनकी कथित दोस्ती, यानी कि प्रेम संबंध की धारणा थी, और जिन्हें उन्होंने घुड़साल की मुखिया के पद पर तरक्की दी थी। और इससे बेहद शक्तिशाली तुर्कों का गुट, जिसे चहाल गनी कहा जाता था, नाराज हो गया, जिन्हें लगता था कि सभी महत्वपूर्ण पद तुर्कियों के पास ही रहने चाहिए। प्रेम संबंध। आज हम उन्हें कभी भी एक शासक के रूप में याद नहीं करते, बल्कि एक बदकिस्मत औरत के रूप में याद करते हैं, जो अपने गुलाम से प्यार करती थी और इत्तेफाक से एक शासक भी थी। लेकिन कोई भी समकालीन इतिहासकार कभी भी किसी प्रेम संबंध की बात नहीं करता, इसके सिवाय कि घोड़े पर चढ़ने के दौरान उन्हें रजिया को छूने की इजाजत थी। लेकिन घुड़साल नियंत्रक होने के नाते यह उनका काम था। वो इल्तुतमिश के लिए भी यही करते थे।
और जब हम हर चीज को रोमांस के चश्मे से देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो मुश्किल परिस्थितियों में राज करने की कोशिश कर रही थी, और उन हालत में उनके पिता के भरोसेमंद गुलाम और उनके शिक्षक से ज्यादा भरोसेमंद कौन होता। जब मैं अपनी बेटी को रजिया की कहानी सुना रही थी तो उनकी चिल्लाकर कहा, माँ, वो उन्हें अपने सलाहकार के रूम में देखती हैं थी और पिता समान मानती थी। सच चाहे कुछ भी हो, शक्तिशाली तुर्कों के गुट ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, याकूत की हत्या कर दी गई, रजिया को कैद कर लिया गया। उनके एक काले गुलाम के साथ कथित प्रेम संबंध के कारण उनके खिलाफ बगावत हुई, या इसलिए कि वो अब शक्तिशाली तुर्कों की कठपुतली नहीं रह गई थी। वो अपने दिमाग से काम कर रही थी और एक गैर तुर्क को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर अपनी ताकत आजमा रही थी। और चहलगानी ने फिर उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम को तख्त पर बैठाया था, और रजिया वहां से भागकर भटिंडा पहुंचने में सफल रही। वहां एक अन्य तुर्क अमीर मलिक अल्तुनिया से हाथ मिला लिया। बाद में उन्होंने उनसे शादी भी कर ली थी। दिल्ली के उन लोगों के सुरक्षा घेरे से बाहर जाने के बाद जिन्होंने उन्हें चुना था, वो उतनी ताकतवर नहीं रह गई थी, और जल्द ही दिल्ली के तख्त पर सवार अपने भाई के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करते हुए वो मारी गई थी। उनकी डेथ हो गई थी। तो यही कहानी है किसकी? रजिया सुल्तान की।